पांडे आपके साथ। आस्था और अध्यात्म का महासंगम प्रयागराज में लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है। लगभग 45 दिन का ये महाकुंभ 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होती है और ये फरवरी तक चलने वाली है। इसमें कई सारे शाही स्नान भी हो रहे हैं, अमृत स्नान हो रहे हैं और अलग अलग जगहों से साधु संत जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों के जो हेड हैं, जो गुरु हैं, वो पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में कई सारे ऐसे साधु और साध्वी हैं जो वायरल हो रहे हैं। कई ऐसे बाबा भी वायरल हो रहे हैं। IITN बाबा के बारे में भी आपने इस महाकुंभ में जाना होगा। ऐसे तमाम अलग अलग बाबा हैं। इन सब के बीच अगर किसी के आकर्षण केंद्र बनी हुई हैं तो वो है मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रछारिया। हर्षा रछारिया अचानक से कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती हैं कि महाराज आनंद स्वरूप को पाप लगेगा, उन्हें कोई बख्शेगा नहीं। दरअसल हर्षा रछारिया के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो कोई साध्वी नहीं है, बल्कि वो एक मॉडल है और वो बस लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बस एक फोकस पाने के लिए जो है ढोंग कर रही हैं और उन्हें अध्यात्म से या सनातन से कोई मतलब नहीं है। बस ऐसे फालतू में कंट्रोवर्सी फैलाना चाहती है। अब इसके बाद लगातार साध्वी जो है मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रछारिया लगातार अलग अलग चैनल्स को जब वो इंटरव्यू दे रही हैं तो लगातार एक ही बात वो कह रही है कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं बस अध्यात्म की तरफ अभी बढ़ रही हूँ। अब ऐसे में अचानक से कैमरे के सामने क्यों साध्वी रोने लगती हैं, वो भी फूट फूट कर, और कहने लगती है कि आनंद स्वरूप को पाप लगेगा। आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा संगम प्रयागराज महाकुंभ इस बार एक अनोखे विवाद का गवाह बन रहा है। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रछारिया ने अपने भगवा वस्त्र और शाही रथ पर सवारी के कारण सबका ध्यान खींचा, लेकिन उनकी उपस्थिति ने संत समाज के एक बड़े तबके को नाराज कर दिया। हर्षा का कहना है कि उन्हें कुंभ में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है, वे सिर्फ एक बंद कमरे में रहने को मजबूर हैं। रोते हुए उन्होंने स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज पर गंभीर आरोप लगाए और कहा आनंद स्वरूप को पाप लगेगा। आपको बताएं तो हर्षा रछारिया ने निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी से दीक्षा ली थी। इसके बाद वे भगवा वस्त्र पहनकर शाही रथ पर सवार हुए और अमृत स्नान में हिस्सा लिया, लेकिन संत समाज के कई बड़े धर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई। बेंगलुरु के शंखभरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज ने इसे धर्म के खिलाफ बताते हुए कहा है कि महिला मॉडल को भगवा वस्त्र पहनाकर शामिल करना गलत है। उनका मानना है कि ये महाकुंभ की परंपराओं और सनातन धर्म का मजाक उड़ाना है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ धर्म और अध्यात्म की चर्चा जोरों पर है, लेकिन इस बार यह आयोजन विवादों में घिर गया है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि हर्षा को एक भक्त के रूप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन भगवा वस्त्र पहनाकर और शाही रथ पर बिठाकर उसे पेश करना गलत परंपरा की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता देखी जानी चाहिए। यह आयोजन धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, न कि किसी प्रचार या मार्केटिंग इवेंट का। हर्षा रछारिया ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस कुंभ में शामिल होने से रोका जा रहा है। उन्होंने रोते हुए कहा कि ये मेरे जीवन का आखिरी कुंभ हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ बंद कमरे में रखा जा रहा है। उन्होंने स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी हर्षा की शाही रथ पर सवारी और अमृत स्नान में शामिल होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की परंपराएं बहुत पुरानी है और उन्हें तोड़ना या बदलना विकृत मानसिकता का नतीजा है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से महाकुंभ की गरिमा कम होती है। उन्होंने इसे धर्म के नाम पर प्रचार और मजाक बताया है। आपको बताया तो धर्माचार्यों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि धर्माचार्यों के साथ चर्चा कर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के उपाय किए जाएंगे। महाकुंभ का उद्देश्य धर्म और अध्यात्म का प्रचार करना है, लेकिन इस बार यह आयोजन विवादों में घिर गया है। मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रछारिया की कहानी न केवल धर्म और परंपराओं की जटिलताओं को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए इन परंपराओं का महत्व कितना गहरा है। तो देखिए, धर्म और आस्था का एक संगम प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार महाकुंभ कंट्रोवर्सी का, विवादों का मुद्दा भी बन चुका है और विवादों का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक साध्वी की वजह से। वो मॉडल से साध्वी बनी
हर्षा रिछारिया के कारण। हर्षा रिछारिया अब उनका कहना है कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उनका कहना है कि ये महाकुंभ जो है वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी कुंभ भी हो सकती है और लेकिन मुझे यहाँ मजबूर किया जा रहा है कि मैं एक बंद कमरे में रहूं। तो देखिए महाकुंभ किस कदर इस बार चर्चा का विषय बना है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वो भी साध्वी हर्षा रिछारिया की वजह से। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।